सोचो धरती रुक गई तो क्या होगा, सोचो हवा रुक गई तो क्या होगा। अगर ट्रेन का सफर 2000 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर पर जाकर रुक गई तो क्या होगा। सोचो अगर पृथ्वी का पानी समंदर में जमकर एक जगह रुक गया तो क्या होगा। सोचो अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते करते बीच में रुक गया तो क्या होगा। सबका एक ही जवाब है, उनका होना न होने के बराबर हो जाएगा। धरती घूमने से रुक गई तो उसके होने का कोई फायदा नहीं, असंतुलन हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ट्रेन का बीच में रुकने से अच्छा है कि वो चले ही ना, क्योंकि बीच में रुकने वाला न इधर का रहता है न उधर का। नेचर में यदि जल चक्र बंद हो गया तो भी जीवन समाप्त हो जाएगा, और डॉक्टर ऑपरेशन करते करते रुक गया तो उसका बेहोश मरीज कभी भी होश में नहीं आएगा। अगर शुरू कर दिया है तो खत्म करके छोड़ो, अपना मकसद पूरा करके छोड़ो। चाहे जितना भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, तुम्हारा हमेशा मेहनत करना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है। और लाइफ में अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो जियो एक मुर्दे की तरह, एक जिंदा लाश बनकर। हमेशा काम न करने के बहाने ढूंढते रहना। बिजली चली गई तो मोमबत्ती जला के पड़। जिम जाने के पैसा नहीं है तो बाल्टी में पानी भरकर बाइसेप बना। धरती में पसीना बहा के 6 पैक बना। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो किसी और के मोबाइल से बात कर, खत्म कर और काम पर लग जा। वेट मत कर नेटवर्क आने का। अगर स्टैंड पे बस नहीं आ रही तो भीड़ से थोड़ा हटकर स्मार्टफोन में खोए इंसानों की तरफ देख और सोच कि तू आज इस भीड़ का हिस्सा क्यों है। नहीं चाहता था ना तू कि भीड़ का हिस्सा बनना, तो फिर जो तूने शुरू किया है उसे खत्म कर। चाहे तू किसी भी हालात में हो, किसी भी टाइम में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी मौसम में हो। बड़ी दिक्कत ये है कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो। क्या देख रहे हो? अरे वो नहीं रुकने वाला। अगर तू कर सकता है तो उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत लगा, उसको देखना बंद कर और जितनी स्पीड से वो भाग रहा है उतनी ही ताकत से तू भी अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में मन लगा। जब तुम भी नॉन स्टॉप मेहनत करोगे तभी तुम टाइम के साथ ढल पाओगे। किसी महान काम को अंत तक अंजाम देने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। अगर कोई महाराजा युद्ध करने के लिए जाता है तो अंत तक लड़ता है, जब तक विजेता न बन जाए या जब तक उसके प्राण न चले जाएं। आज तुम्हें कोई दुश्मन के पास नहीं भेज रहा, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि तुमने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद को ही बना रखा है, जिससे तुम कभी जीतना तो छोड़ो, जीतने की सोचते भी नहीं। जिस दिन तुम दुनिया को डील करने से पहले खुद को डील करना सीख जाओगे, उस दिन से तुम जिंदा माने जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खुद से काबू से भागना ही तुम्हारी मेहनत को बीच में रोकने की सबसे बड़ी वजह है। तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं रोकता, ये तुम्हारी इंद्रियों का स्वार्थ है, जिसको काम चोरी में मजा आने लगा है। जागना नहीं पड़ता, पसीना नहीं बहाना पड़ता, आंखें किताबें में नहीं घुसानी पड़ती, मीठे मीठे काल्पनिक सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। धीमे चलो या तेज चलो, लेकिन चलते रहो। लेकिन इतना भी धीमे मत चलना कि टाइम तुम्हें पछाड़ दे, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ टाइम का ही खेल है। अगर किसी के पास अनंत समय होता तो चाहे कुछ भी करता, 200 बरस तक लगातार मोबाइल पे गेम खेलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम अपना हार्डवर्क बीच में रोक दोगे तो दुनिया के करोड़ों इंसान तुमसे एक झटके में आगे निकल जाएंगे। लोगों की कमी नहीं है यहाँ, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए सीरियसली लेते हैं। वो लोग हर कंडीशन में ऊपर होते हैं, उनके अंदर के हार्मोन हमेशा उनको एक ही डायरेक्शन में पुश करते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो मकसद मेरा है उसके लिए हमेशा मेहनत करूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। मैं हमेशा वही बहाने ढूंढूंगा जिससे मैं दौड़ रहे वक्त के साथ चल सकूं। मैं अपने इस अंदर वाले इंसान को अपना गुलाम बनाऊंगा, ना कि गुरु, क्योंकि जितने भी सफल इंसान हुए हैं ना, उन्होंने हमेशा मेहनत करी है, वो कभी नहीं रुके। उनके लिए यही भीड़ थी, यही मौसम थे, यही शरीर था, और अगर चाहते तो उनके लिए भी कई बहाने थे। वो लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते थे या नहीं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन वो कंसिस्टेंट थे, वो लोग लगातार काम करते थे, और यही राज था। आपको सफल बनाने के लिए हम ऐसे ही वीडियोस को लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।